नमस्कार। आप सुन रहे हैं लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। द गोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स एक रहस्यमय और भूतिया कहानी है जो भय और रहस्य से भरी हुई है। यह कहानी एक पहाड़ी गांव की है जहां लोग एक पुराने और डरावने भूत की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह कहानी एक युवा व्यक्ति की है जो उस भूत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव शांतिपुर की है जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन उन्हें एक रहस्यमय डर हमेशा घेरता रहता था। रात के समय गांव के किनारे की पहाड़ियों में अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। लोग कहते थे कि ये आवाजें भूतियां हैं और ये आवाजें चुप्पी की पहाड़ियों के भूत से आती हैं। गांव में एक युवा लड़का आकाश अपने परिवार के साथ रहता था। आकाश को हमेशा से पहाड़ियों के बारे में कहानियां सुनने का शौक था। वह अक्सर अपने दोस्तों से भूतिया घटनाओं के बारे में सुनता और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ विशेष करना चाहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय भूत के रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने आकाश को चेतावनी दी थी कि उसे उन पहाड़ियों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ अनजाने और खतरनाक शक्तियां हैं। लेकिन आकाश ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और रात के समय चुपके से पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर चला और एक समय ऐसा आया जब वह उन पहाड़ियों के बीच में पहुंच गया जहां से वह अजीब आवाजें सुन रहा था। आकाश ने देखा कि एक पुराना और जीर्ण शीर्ण मंदिर पहाड़ी के बीच खड़ा था जो काफी समय से अबैंडन्ड था। वह मंदिर की ओर बढ़ा और देखा कि अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आकाश ने कदम बढ़ाए और मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर आकाश को एक पुराना किताब मिला। जब उसने उसे खोला तो उसने पढ़ा कि यह किताब उस भूत के बारे में है जो उस स्थान पर प्राचीन काल में हुआ करता था। यह भूत एक पवित्र साधु था जो अपनी साधना के दौरान कुछ गलतियां कर बैठा और फिर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। उसकी आत्मा अब इस स्थान पर बसी हुई थी और वह न जाने कितनी शताब्दियों से उस मंदिर में फंसी हुई थी। किताब में लिखा था कि केवल वही व्यक्ति उस भूत को शांति दे सकता है जो अपनी निस्वार्थ सेवा और आत्मीयता से उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। आकाश ने महसूस किया कि यही कारण था कि यह भूत हर रात उन पहाड़ियों में घूमता था अपनी मुक्ति के लिए। आकाश ने तय किया कि वह उस भूत की आत्मा को शांति देने की कोशिश करेगा। उसने मंदिर के अंदर जाकर पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि वह इस आत्मा को शांति दे। अचानक एक तेज हवा चली और वह भूत रूप में प्रकट हुआ। आकाश को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और भूत से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। तुम्हारा दर्द अब समाप्त होना चाहिए। भूत ने आकाश की बातों को सुना और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति हल्की हो गई। कुछ समय बाद भूत की आत्मा शांत हो गई और वह मंदिर से विदा हो गया। आकाश ने यह रहस्य सुलझा लिया था और अब वह जानता था कि उस भूत का दुख और पीड़ा अब समाप्त हो चुकी थी। गांव के लोग अब शांति से रहने लगे और पहाड़ियों की अजीब आवाजें बंद हो गईं। द गोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स की कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी हमारे डर का कारण सिर्फ अज्ञात होता है। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दिल से प्रयास करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने अंदर की शक्तियों को भी महसूस करते हैं। आकाश ने न केवल भूत के रहस्य को सुलझाया बल्कि उसने उस भूत की आत्मा को भी शांति दी, जो कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।